बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पिछले दिनों ये खबर आई थी कि करीमा बलोच नामी एक औरत है जो कि मारी जा चुकी है, जिसकी डेड बॉडी कनाडा में मिली है। उस खबर को लेकर पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका था और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखने को मिला जिसमें कहा जा रहा था कि जी रॉ ने करीमा बलोच को मारा, और कहा जा रहा था जी कि ISI ने करीमा बलोच को मारा, और एक और ट्रेंड था जो था कि स्टेट किल्ड करीमा बलोच। तो ये इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही थी। यानी आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि जो पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत करने वाले हैं, उनका ट्रेंड ये था कि रॉ ने उस करीमा बलोच को मारा है। जबकि जो पाकिस्तान के मुखालिफिन हैं, यानी भारत में बैठे हुए जो ट्विटर हैंडलर्स हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उन्होंने ये मुहिम चलाई कि जी करीमा बलोच को ISI ने मारा है। तो इस तरह के जो ट्रेंड थे वो ट्विटर पर चल रहे थे, पूरे सोशल मीडिया पर इसके काफ़ी सारे चर्चे हो रहे थे। उसमें अब सूरत हाल ये है कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी बिना पर हम आपको ये बताएंगे कि करीमा बलोच को किसने मारा। और आज की वीडियो में भी हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि सारी सूरत हाल क्या थी, क्या इसमें ISI का हाथ था या इसमें रॉ का हाथ था, या फिर ये एक तभी मौत थी। दोस्तों, ये बड़ी अहम वीडियो है क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ होने वाले जो प्रोपेगेंडे हैं उनके बारे में आप लोगों को समझाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करें, आपसे दरख्वास्त इतनी सी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन को तकलीफ पहुंचाता है और हमने दुश्मन को तकलीफ पहुंचाते रहना है। दोस्तों, जब ये ट्रेंड चला तो सबसे पहले जो सवाल हमारे नाज़रीन के दिमाग में आया कि ये करीमा बलोच आखिर है कौन, यानी इस औरत की अहमियत क्या है कि इसको मरवाया गया। ये वो पहला सवाल बनता है जो कि हमारे जहन में आता है कि ये करीमा बलोच है कौन। सवाल ये भी पैदा होता है कि ये बंदी इतनी अहम कैसे है कि ISI को मरवाना पड़ गया। और जैसे कि एक ट्रेंड ये भी था कि स्टेट किल्ड करीमा बलोच, यानी एक पूरी एजेंसी, एक पूरा मुल्क एक औरत को मरवाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ, ये एक सवाल आपके जहन में आएगा। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये है कि हमें ऐसे वाज़ेह सबूत मिले हैं जिसकी बिना पर हम आपको ये बताने चाह रहे हैं कि इस बंदी को ISI ने नहीं बल्कि रॉ ने मरवाया। अब रॉ ने क्यों मरवाया, उसके पीछे उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि करीमा बलोच है कौन और पाकिस्तान में ये क्या करती रही, और अब जब वो कनाडा चले गई तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जनाब ये करीमा बलोच इंडियन एजेंट थी जो कि रॉ के लिए काम करती थी। अब सीन कुछ ऐसे हुआ है कि जो सबूत मिले हैं उनके मुताबिक ये बंदी रॉ के लिए काम कर रही थी और रॉ ने ही इसको मरवा दिया है। चलें, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये बंदी थी कौन। दोस्तों, जब करीमा बलोच की सूरत हाल सामने आई, एक ट्रेंड बना, तो हमने जब उसकी सर्च की तो हम उनके ट्विटर अकाउंट पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि ये बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक्स चेयरपर्सन थी और फिर ये बलोच नेशनल फ्रंट की भी चेयरपर्सन थी। और यहां तक कि 2016 में BBC ने एक रिपोर्ट शाया की थी जो थी बाअसर-तरीन खवातीन के बारे में। उन खवातीन की लिस्ट में भी करीमा बलोच का नाम था। लेकिन जो बात खुली है वो यही है कि ये औरत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। अगर आप उनके ट्विटर हैंडल्स को देखें, उनके आर्टिकल्स को देखें, उनके कॉलम्स को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ भी लिखती रही हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लिखती रही हैं। जो हमने रिसर्च की उसके मुताबिक 3 चीजें ऐसी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझता हूँ। पहली बात तो यह कि वो पाकिस्तान के आइन को मानती ही नहीं थी और वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं मानती थी। और सबसे बड़ी बात कि जो पाकिस्तान का 2 कौमी नजरिया है ये उसको भी नहीं मानती थी और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ओपनली नारेबाजी भी करती हैं। और हमारी रिसर्च के मुताबिक 2016 से पाकिस्तान से आउट हुई और कनाडा में जाकर रिहाइश पजीर होगी और 2016 से लेकर उनकी मौत तक ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रही कनाडा में बैठ के। और 21 दिसंबर को ये अपने घर से लापता हुई और उसके बाद उनकी लाश एक लेक के पास से मिली। अब जब ये इनकी खबर आई कि ये करीमा बलोच को कत्ल हो गया है या मर गई है, उसके बाद इंडियन मीडिया ने एक ववेला मचा दिया और इंडियन मीडिया पर करीमा बलोच होने लगी और पाकिस्तानी फौज और ISI के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा होना शुरू हो गया कि देखें जी जो ISI है उन्होंने एक नहाती लड़की को मार दिया। यानी पूरा प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। और ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया तक न रही बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के हमायती बैठे हुए हैं उन्होंने भी इस इशू को उछालना शुरू कर दिया और वो लोग जो पाकिस्तानी फौज से बुग़्ज़ भी रखते थे उन्होंने भी अपना जहर उगलना शुरू कर दिया और सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तानी फौज और ISI पर लगा दिया।
अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि सारे के सारे इल्जामात लगाए जा रहे थे पाकिस्तानी फौज पर और ISI पर, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कैसे आया और कहानी बदली कैसे? यहाँ पर हुआ ये कि एक रूसी जर्नलिस्ट था जिसका नाम था मिशेल बोरस, उसकी एक ट्वीट ने सारी कहानी का पांसा बदल कर रख दिया। अच्छा, वो ट्वीट जिसने इस सारी कहानी का पांसा बदल कर रख दिया, वो ट्वीट में आपके सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी और साथ ही साथ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो बंदा लिखता है कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविस्ट करीमा बलोच found dead in Toronto, Canada. Ra is killing their assets after EU disinfo report which exposed Indian state-sponsored terrorism. She was playing in the hand of Ra. Now she had been exposed, so Ra is cleaning its mess. दोस्तों, इस ट्वीट के बाद दो चीजें बड़ी क्लियर सामने आई। आपको पता है कि 9 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी हुई थी। ये वो रिपोर्ट थी जो कि वजह बनी है करीमा बलोच के कत्ल होने की। उसकी ट्वीट को मैं उर्दू में तर्जमा करके आपको सुनाता हूं, लेकिन जो उसके पीछे सूरत हाल बनी है, इस ट्वीट में जो दो नाम नजर आए हैं उनको लेकर मैं पहले थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं। एक आया EU डिसइंफो लैब। आपको पता है कि इसको लेकर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी कि जी कौन कौन सहाफी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है और कौन कौन सहाफी इंडिया की गोद में बैठ के काम कर रहा है। ये सारी चीजें निकल कर सामने आई थी और उस रिपोर्ट में यह भी पता चला था कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरें फैलाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। और इस मिस करीमा बलोच का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के कहने पर और इंडिया के लिए काम कर रही थी। दोस्तों, ये जो जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं डिसइंफो लैब की, इसका काम यही है कि ये ऐसे मालूमात हासिल करता है कि कौन से गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और किस मुल्क के खिलाफ फैलाई जा रही हैं। ये सारी मालूमात के हासिल करते हैं। अब उन्होंने ये मालूमात हासिल की और पता चलाया कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ गलत खबरें फैला रहा है और उसमें उसका कौन कौन साथ दे रहा है, कौन कौन से सहाफी हैं जो इंडिया की इमा पर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। इस तरह इस लिस्ट में करीमा बलोच का नाम भी शामिल था। और जो मेन खबर सामने आई थी वो ये थी कि इस यानी ये जो कैंपेन थी जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही थी, उसको चला कौन रहा था? जी हाँ, उसको चला रही थी रा। यानी पाकिस्तान के खिलाफ जितना भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो उसको हैंडल रा कर रहा था। यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो झूठी खबरें फैलाई जा रही थी वो रा के कहने पे फैलाई जा रही थी। यानी इंडिया एक बहुत बड़े लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई डाल रहा था। इस करीमा बलोच का जब नाम इस लिस्ट में आया और पता चला कि ये मोहतरमा एक NGO चला रही थी जिसका नाम था अफ्रीका, और करीमा बलोच उस NGO को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुई। अब यहां पर जब रा को यह पता चला कि हमारी एक एजेंट एक्सपोज हो गई है, और मिस्टर बोरस भी तो यही कह रहे हैं कि जब रा को यह पता चला कि उनकी एक एजेंट सामने आ गई है, एक्सपोज हो गई है, तो उसके बाद रा को हाथ पड़ गए और यहां पर रा ने अपना जो डाला हुआ गन था उसको खत्म करने के लिए इस बंदी को यानी कि करीमा बलोच को मरवा दिया। जाहिर सी बात है, अगर ये जिंदा रहती और इससे इन्वेस्टिगेशन होती तो पता चल जाता कि भाईजान किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया और इसको इस्तेमाल करने वाले कौन थे? जी हाँ, रा। तो इससे कहानी ये खुलती है कि जनाब इसको मरवाने का फायदा किसको था, रा को या ISI को? और भारतीय मीडिया जो ये कह रहा था कि इसके मरने का फायदा किसको, पाकिस्तान को हो रहा था, तो अब समझ आई कि पाकिस्तान को फायदा था या फिर इंडिया को फायदा था। लेकिन जब इसका नाम सामने आ गया तो इसके जिंदा रहने का नुकसान वो भारत को था, क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के बाद भारत का नाम सामने आ सकता था। यही वजह है कि भारत ने उसको टाइम से ही मरवा दिया। अब यही सवाल हम आपसे भी करते हैं कि करीमा बलोच के मरने का फायदा किसको ज्यादा हुआ, पाकिस्तान ISI को या फिर भारत रा को? जनाब, ये वो सवाल है जो हम आज वीडियो में आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और यहाँ सवाल उन बलोच भाइयों से भी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे रा वाले अपना काम निकालने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको रास्ते से हटाने में 1 मिनट की भी देर नहीं करते। दोस्तों, बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।